Assalamu alaikum. Welcome to Simple English. Today's our topic is the poetic devices. Poetic devices पे हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं. ये सेकंड पार्ट है पोएटिक डिवाइसेस का और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी हमारी पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको मैं डिटेल में डिस्कस करूँ सो दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स. सो लेट्स टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस. पोएटिक डिवाइसेस पोएटिक डिवाइसेस में आज की जो वीडियो है इसमें फर्स्ट है हाइपरबोल. हाइपरबोल एन एग्जैजुरेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड हाइपरबोल. अगर हाइपरबोल की हम उर्दू में बात करें तो इसे हम मुबालगा आराई भी कहते हैं. यानी एन एग्जैजुरेटिव स्टेटमेंट, एक एग्जैजुरेटिव स्टेटमेंट होती है, एग्जैजुरेटिव स्टेटमेंट होती है जिसमें ये जो बढ़ा चढ़ा कर है बात को बयान किया जाता है. दर हकीकत वो बात इस तरह नहीं होती जिस तरह बात को बयान किया जाता है. एग्जाम्पल गिवन है आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर. अब इसमें देखें तो फॉर अ ईयर एक साल तक तो नहीं हम सो सकते, ठीक है. आई कुड नॉट स्लीप फॉर अ ईयर, तो इसमें इट मीन दैट ये क्या है, इसमें हाइपरबोल यानी पोएटिक डिवाइस कौन सी है, हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस है. सेकंड एग्जांपल है आई सा 1000 डैफोडिल्स इन अ ग्लैंस. अब देखें तो इन अ ग्लैंस यानी एक ही नजर में, एक ही मंजर में हम 1000 डैफोडिल्स कैसे देख सकते हैं. दैट्स इम्पॉसिबल. इट मीन दैट अगर इम्पॉसिबल है तो दैट इज एन एग्जैजुरेटिव स्टेटमेंट. अगर एग्जैजुरेटिव स्टेटमेंट है तो इट बिलोंग्स टू द पोएटिक डिवाइसेस एंड दैट इज हाइपरबोल. ओके, नेक्स्ट है पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पोएटिक डिवाइस. ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू द एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, या तो फिर ये एनिमल्स में ये क्वालिटी पैदा की जाती है या फिर नॉन लिविंग थिंग में पैदा की जाती है. मीन दैट कि एक इंसानी जो खसूसियात है, कोई भी इंसानी क्वालिटी, इट मे बी गुड इट मे बी बैड, या तो फिर ये किसी एनिमल में पैदा की जाती है या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग में पैदा की जाती है. अगर किसी नॉन लिविंग थिंग में या एनिमल्स को इंसानी खसूसियात हम मुस्तार देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन. ओके, एग्जाम्पल में देख लेते हैं. द ब्रांचेस ऑफ ट्री वर डांसिंग इन द विंड. अब यहाँ पे देखें तो डांसिंग का जो डांसिंग दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ये ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है. तो जो ब्रांचेस ऑफ ट्री हैं दैट कैन नॉट डांस, तो जो डांसिंग का तल्लक है, डांसिंग इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन बीइंग. अगर ये एसोसिएट ह्यूमन बीइंग के साथ है और इसे हम पैदा किस में कर रहे हैं, ब्रांचेस ऑफ ट्री में. अगर ब्रांचेस ऑफ ट्री में पैदा कर रहे हैं तो इट मीन दैट क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन है. मीन कि हम एक इंसानी जो क्वालिटी है जो हम इस किसको दे रहे हैं, ब्रांचेस ऑफ ट्री को दे रहे हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है द हॉर्स वाज थिंकिंग स्ट्रेंज. यहाँ पे देखिए तो जो सोचने का, थिंकिंग का जो ताल्लुक है, थिंकिंग इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन बीइंग. दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग इज टू बी रिगार्डेड एज सुपीरियर एज कंपेयर टू द अदर ऑल एनिमल्स. जितने भी एनिमल्स हैं उन्हीं इसी वजह से, यानी ये थिंकिंग की वजह से ये इंसान जो है सुपीरियर होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो द हॉर्स वाज थिंकिंग स्ट्रेंज, अगर हॉर्स जो है ना वो थिंक कर रहा है तो ये एक थिंक करना जो है, ये अक्ल फहम विजडम का जो काम है, ये इंसानी खसूसियात है. ये हम एक हॉर्स में पैदा कर रहे हैं, हॉर्स को दे रहे हैं, मुस्तार दे रहे हैं, तो इट मीन्स दैट ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है. नेक्स्ट है सिंबलिज्म. एज यू नो दैट इट इज रिप्रेजेंट बाय नेम. के नाम से ज़ाहिर है कि सिंबलिज्म मीन डिफरेंट सिंबल्स, द यूज ऑफ द डिफरेंट सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द आइडियाज एंड क्वालिटीज. यानी आइडियाज को और क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम डिफरेंट सिंबल इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं सिंबलिज्म. जैसे ब्लैक इज टू बी एसोसिएटेड विद डेथ. एंड वन एग्जांपल हियर रेड रोज स्टैंड फॉर लव. यहाँ पे रेड रोज स्टैंड फॉर लव, तो जो रेड रोज है ये स्टैंड फॉर लव, इसे किया जाता है जैसे हम वैलेंटाइन डे वाले दिन रेड रोज देते हैं. ठीक है, तो ये रेड रोज जो है ये लव को स्टैंड कर रहा है, लव को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इट मीन दैट क्या क्या कर रहे हैं हम,
रेड रोज जो है ये एक सिंबल है और इसे हम लव के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये थी हमारी तमाम पोएटिक डिवाइसेस। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितनी भी हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनती हैं वो तमाम जो हैं उनको मैं एक खूबसूरत अंदाज में, एक सिंपल टू सिंपलेस्ट वे में अपने व्यूअर्स को और अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकूं। चूँकि आज पोएटिक डिवाइसेस का टॉपिक है तो क्यों ना थोड़ी सी पोइट्री हो जाए। और ये जो लाइंस हैं ये मेरी फेवरेट लाइंस हैं, तो आई एम डेडिकेटिंग दीज लाइन टू माई ऑल फ्रेंड्स एंड स्पेशली माई स्टूडेंट्स। जब धीमे धीमे हंसती हो उस बारिश ऐसी लगती हो, थोड़ी दिल की कहती हो ज्यादा दिल में रखती हो, क्यों जाऊं अंग्रेज के पास तुम तो स्याह में भी सजती हो, करने दो उन्हें सिंगार तुम तो सादा भी जचती हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।